हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिजी कंप्यूटर्स। आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा है फिजिक्स का। और फिजिक्स में आप देख पा रहे हैं लाइट या ऑप्टिक्स। और इसका आज 7वां पार्ट है, 7 पार्ट है और लास्ट पार्ट है, ये बोल सकते हैं ऑप्टिक्स, क्योंकि इसके बाद हम दूसरा जो है टॉपिक हम देखने वाले हैं। बहुत दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, हफ्ते 10 तक क्लास नहीं हो रहा था, क्योंकि इसके पहले हम जियोग्राफी देख रहे थे और बीच में होली की जो है 2-3 दिन की छुट्टी थी, तो जिसकी वजह से ये क्लास कुछ दिनों तक नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में क्या खास है लास्ट क्लास में ऑप्टिक्स से लाइट के। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हमने क्या क्या बातें की थी। रंगों के बारे में बात किए थे। ठीक है, लाल रंग, काला रंग, सफेद रंग। फिर रंगों के प्रकार हमने देखे थे। प्राइमरी कलर कौन होते हैं या प्राथमिक कलर कौन से होते हैं, द्वितीयक कलर या सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं, पूरक कलर या कॉम्प्लीमेंट कलर कौन से होते हैं, ये हमने बातें की थी। इस प्रकार से आप देख रह सकते हैं। ठीक है, द्वितीय कलर किस प्रकार से बनाया जाता है प्राथमिक कलर से, और सेकेंडरी कलर भी हमने देखे। फिर जो है पूरक कलर आप देख सकते हैं। चलिए, फिर लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने देखे थे। वर्ण विक्षेपण क्या होता था ये हमने देखे थे। ठीक है, श्वेत रंगों को अगर हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो अपने 7 रंगों में अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और ये 7 रंग कौन से थे ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और 7 रंगों के बारे में मैंने बताया था कौन कौन से रंग और इनकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। ठीक है, विचलन किसका कम होता है, जिसके कारण से जो है अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन से कलर यूज होता है। हॉस्पिटल में कौन से कलर यूज होता है, आपके खतरे के निशान में कौन से कलर यूज होता है, ये बहुत सारी बातें हमने की थी। फिर वही इंद्रधनुष के बारे में हमने बातें की थी। कलर कर रहे थे इंद्रधनुष किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से दिखाई देते हैं, ये हमने बात की थी। फिर इंद्रधनुष के प्रकार भी हमने देखे थे। प्राथमिक जो इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। फिर प्रकाश का प्रकीर्णन हम देख पाए थे, क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, और रेले का नियम क्या कहता है ये भी हमने देखे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पिछले क्लास में, लाइट के पिछले क्लास में ये सारी बातें कर चुके हैं। देखिए, आज की क्लास में जो 7 पार्ट या लास्ट पार्ट है, उस क्लास में हम बातें करेंगे कुछ बीमारियों की। ठीक है, हम उसमें बात करेंगे आंखों से जुड़ी बीमारी। ठीक है, क्योंकि लाइट देख रहे हैं तो हम बात करेंगे आंखों से जुड़ी बीमारी। लेकिन आंखों से जुड़ी बीमारी देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा जो है नेत्र को देख लेते हैं, मानव नेत्र को। ठीक है, हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो सबसे पहले हम देखेंगे जो है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। मानव नेत्र या जिसे कहा जाता है ह्यूमन आई, ह्यूमन आई। हालांकि ये चैप्टर, हालांकि ये जो चैप्टर कहने का टॉपिक है मानव नेत्र, इसको पढ़ना चाहिए था हमें बायोलॉजी में। ठीक है, बायोलॉजी में हमने नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर भी है उनका जो कार्य वहां पर भी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं जैसे लेंस के बारे में हम पढ़े हैं इसके पहले के पहले, तो उसमें हमने बताया था किस प्रकार से लेंस कार्य करता है। और लेंस से संबंधित जो बीमारी है, जैसे आप आगे देखेंगे जो है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये जो होता है ये लेंस के कारण ही जो है कुछ बीमारी होते हैं आंखों में। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पढ़ने से पहले हम मानव नेत्र को जान लें कि मानव नेत्र में क्या क्या चीजें होती है, किस प्रकार से लाइट जो है, जैसे हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। ठीक है, मैं
अगर स्क्रीन को देख पा रहा हूँ या किसी वस्तु को देख पा रहा हूँ तो वो किस कारण से, कि रेज, ठीक है, वस्तु से होकर गुजरने वाली जो रेज है, जो किरणें हैं, वो हमारी आंखों से, आंखों पर पड़ती है, ठीक है, कॉर्निया से होते हुए लेंस से होती है, वो जो है निकलती है और वो बाद में रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है और वही हमें दिखाई देता है, ये हम जानते हैं। लेकिन वो कैसा होता है प्रॉपर, ये कैसे ये चीजें की जो है किस प्रकार से ये वर्किंग करता है, वर्क करता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रकाश भी का कार्य है, ठीक है, प्रकाश का भी कार्य है, लेंस का भी कार्य है, इसलिए इसको मैं फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हालांकि इसको बायोलॉजी में पढ़ाना चाहिए था, बायोलॉजी का ये पार्ट है, तो आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, वहाँ भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, मानव नेत्र। देखिए, मानव नेत्र में सबसे मैं पहले बता देना चाहता हूँ, इसमें जो मुख्य भाग है, मानव नेत्र के जो मुख्य भाग है जिसको हम पढ़ेंगे, वो कौन कौन से हैं। एक तो एक तो कॉर्निया क्या होता है वो हम जानेंगे, ठीक है, एक तो कॉर्निया क्या होता है वो हम जानेंगे, या जिसे हिंदी में कॉर्निया और इंग्लिश में भी कॉर्निया भी कहा जाता है, कॉर्निया ही कहा जाता है, कॉर्निया, ठीक है, हिंदी में इसको कॉर्निया, इंग्लिश में इसको कॉर्निया कहा जाता है। चलिए, एक होता है नेत्र श्लेष्म जिसे कहा जाता है कंजक्टिवा, नेत्र श्लेष्म, या जिसे कहा जाता है कंजक्टिवा। इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूँ और दिक्कत हो जाएगा यहाँ, क्योंकि इस स्पेस भी मुझे चाहिए, उसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। थोड़ा आप इस प्रकार से लिखिए, मुख्य भाग, ऐसे में थोड़ा स्पेस भी मुझे चाहिए। मुख्य भाग मैंने क्या कहा, कॉर्निया एक तो होता है, कॉर्निया, दूसरा मैंने क्या कहा, श्लेष्म, नेत्र श्लेष्म, तो हम बोल सकते हैं नेत्र श्लेष्म, नेत्र श्लेष्म, या जिसे कहा जाता है कंजक्टिवा, कंजक्टिवा। थर्ड एक आता है आपका जो है पुतली या प्यूपिल जिसे कहा जाता है, इंग्लिश में प्यूपिल। एक आप पढ़ेंगे परितालिका, परितालिका, या जिसे कहते हैं आयरिश। एक पढ़ेंगे आप रेटिना या दृष्टि पटल, ठीक है, दृष्टि पटल, हिंदी में कहते हैं इसको दृष्टि पटल, या जिसे कहा जाता है रेटिना। फिर आप देखेंगे सिलियरी मसल या पक्षमाभी पेशी, पक्ष पक्षमाभी पेशी, पेशियां, इसको मैं इंग्लिश में देता हूँ, रेटिना। एक जिसे कहा जाता है सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। चलिए, और कुछ बच गए हैं लगभग। हाँ, एक और बचा है जिसको हम कहते हैं लेंस, ठीक है, क्या कहते हैं,
लेंस। ये तो मेन है क्या, लेंस। लेंस ये लगभग 6-7 जो है चीजें हैं वो आपको देखनी है, पढ़नी। अब देखिए मानव नेत्र हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये सारी चीजें हैं, ये सारी बातें हैं। ठीक है, चलिए। कॉर्निया, नेत्र श्लेष्म, पुतली, परितालिका, दृष्टपटल, पक्षमापी पेशी, लेंस। ठीक है, चलिए। थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, मान के चलिए ये नेत्र है, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ये फिगर किसका है भाई साहब, नेत्र का। इसको मैं लिख लेता हूं, आई या नेत्र। चलिए, देखिए इसमें इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलता है, और एक इस प्रकार से संरचना आपको देखने को मिलता है। एक बहुत बड़ा जो है, हालांकि मैं यहाँ गोला बना रहा हूँ, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, आंख भी बना तो बड़ा बना रहा हूँ। ठीक है, जो आप देख पाएंगे, और इसके अंदर ये छोटा सा बिंदु आकार की एक संरचना, गोल संरचना होती है। ठीक है, ये ये मैं बाहरी भाग दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी अंदर की बातें हम करेंगे। फिलहाल ये जो है नॉर्मल बाहरी भाग की हम बातें कर रहे हैं। यहाँ पर आपको इस प्रकार से होता है, वो जानते हैं, लड़कियां बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। ठीक है, इसको कहते हैं आईब्रो। ठीक है, थ्रेडिंग हम सेट आउट कराते हैं भाई, अरे जाहिर सी बात है, ये है eyebrow। चलिए, अब देखिए मैं एक एक करके बात करूंगा। इस वाले पॉइंट को, ये जो अंदर की जो बिंदु है, ठीक है, ये जो अंदर का जो ब्लैक कलर का स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यही ब्लैक कलर का स्पॉट क्या कहलाता है आपका, पुतली कहलाता है। ठीक है, समझेगा, यही ब्लैक कलर का स्पॉट क्या कहलाता है, पुतली। ठीक है, या प्यूपिल कहते हैं इंग्लिश में, मैं यहाँ बता चुका हूँ तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर में मैंने किया है। ठीक है, और इसको मैं इस प्रकार से थोड़ा कलरिंग कर देता हूँ। ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, परितालिका। क्या कहते हैं भाई, परितालिका। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरी बात है, ये आप देख पा रहे हैं व्हाइट कलर का। ठीक है, और जो व्हाइट कलर का देख रहे हैं यही क्या कहलाता है, कंजक्टिवा। नेत्र श्लेष्म, नेत्र श्लेष्म। इसको इंग्लिश में आइरिस कहते हैं, आइरिस में लिख देता हूँ। इसको प्यूपिल कहते हैं, स्पेस है तो लिख देता हूँ प्यूपिल। इसको कहा जाता है कंजक्टिवा, कंजक्टिवा, उसको भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अभी मैं कॉर्निया की बातें, अभी मैं जो है दृष्टपटल की बातें, पक्षमाभी पेशी और लेंस, ये सारी बातें मैं बाद में करूंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सामने से जो चीज हमें स्पर्श दिखाई देती है उसके भी बातें कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप मुझे देख पा रहे होंगे, ठीक है, आप मुझे देख पा रहे होंगे, या आप अपने आंखों जो है दर्पण में जाके आप अपने आंखों को देख सकते हैं।
इस प्रकार से संरचना आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, आंख में, ठीक है। और ये जो काले रंग की जो चीजें मैंने बताया वही पुतली है, ठीक है। जो काले रंग का जो है बीच में स्पॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो काले रंग का स्पॉट ये देखिए, ठीक है। और उसके बाहरी भाग में, उसके बाहरी भाग में एक ब्लू कलर का मैंने वो चित्र बनाया है जिसको कहा जाता है परितालिका। ये परितालिका में जो कलर आपको देखने को मिलता है, जैसे मेरी आंखें का कलर, जो परितारिका का कलर ब्राउन है, भूरा है। कईयों का जो है नीली होती, जैसे जो है एक अभिनेत्री है ऐश्वर्या राय बच्चन, उनकी आंखों का कलर जो है नीली है और एकदम कहा जाता है दुनिया में सबसे सुंदर है उनकी आंखों का कलर जो भी है, ठीक है, आप जानते हैं इस बात को। कई की जो है ब्लैक होते हैं, कई के जो है भूरे होते हैं, कई के आपके नीले होते हैं। ये जो कलर डिपेंड करता है उनमें पाए जाने वाले वर्णक पर, ठीक है, वहां जो पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, वर्णक पाया जाता है, उन पर वो आधारित होता है। ये जेनेटिक होता है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ना ही इसको चेंज कर सकते हैं। पैदा होते ही माँ बाप से जो चीजें मिलती है, कुछ कुछ चीजें जेनेटिक होती है। जेनेटिक मतलब समझते हैं ना, जेनेटिक मतलब जो चीजें माँ बाप से मिलती हैं, ठीक है, पेरेंट्स से मिलते हैं। जेनेटिक्स वाला पार्ट आप पढ़ चुके हैं, बायोलॉजी में आप देख चुके हैं। तो वो चीजें आपको देखने को मिलता है। वो जो है वो कलर किसी का जो है भिन्न भिन्न व्यक्तियों का कलर जो है आइरिस के कलर भिन्न भिन्न हो सकता है। किसी का ब्लू, किसी का ब्लैक, किसी का जो है ग्रीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो उसके जो पिगमेंट पर डिपेंड करता है, उनकी आंखों के, उनके जो आई के पिगमेंट पर डिपेंड करता है, उस पर आधारित होता है। वो एक प्रकार की जेनेटिक सर्च, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें हैं नेत्र श्लेष्मा। नेत्र श्लेष्मा सबके बारे में देखिए, सबके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक चीज क्या है, कैसे प्रकाश कैसे जो है आंखों से होकर गुजरती है और किस प्रकार से हमें दिखाई देता है इमेज, वो हम सबको बात ही करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी उस चीज पर नजर डाल रहे हैं कि आंखों में क्या क्या जो है चीजें, क्या क्या नेम है, किस चीज को क्या क्या बोला जाता है, वो हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो हम अगर सामने से देखें तो आपको इतनी सारी बस ये दिखाई देती, ठीक है। दिखाई तो आपको एक ये भी है, इसी के पास आपको कॉर्निया भी है सबसे फ्रंट में, ठीक है। अगर मैं यहाँ बनाऊं तो आपको समझ नहीं आएगा भाई साहब ये कॉर्निया है, यहाँ पर अगर बनाओ तो बोल कॉर्निया है, तो आपको समझ नहीं आएगा। क्यों समझ नहीं आएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर हम अगर हम देखें कि झिल्ली नुमा संरचना एक बनी हुई है, ठीक है, हमारे आंखों पर जो देखेंगे तो झिल्ली नुमा संरचना बनी हुई है। वही झिल्ली नुमा संरचना क्या होती है? कॉर्निया कहलाती है। हम आगे बात करेंगे, इसलिए मैं अभी सिर्फ और सिर्फ इसमें सिर्फ इतना ही बताया, क्योंकि सामने से देखने पर सिर्फ यही चीज आपको दिखाई देती है और कोई चीज नहीं दिखाई देती, ठीक है। चलिए, लेकिन प्रॉपर हम मानव नेत्र की स्टडी करेंगे, प्रॉपर जो मानव नेत्र है की स्टडी करेंगे तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार की, सॉरी, ये कुछ इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलती होगी, आपने बुक वगैरह में देखे होंगे। खैर पहले बना देता हूँ फिर बातें करेंगे। चलिए, ये थोड़ा बड़ा बन गया है, हालांकि चलेगा।
ठीक है, इसको मैं इस प्रकार से थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। ये चलिए, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू कलर। ठीक है, थोड़ा छोटा बनी स्पेस थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए था मुझे। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा आँख बना रहा हूँ और बना रहा हूँ छोटा सा। जो आपको क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे। चलिए, अब देखिए, ये वाला जो सामने वाला जो भाग है, ठीक है, यही भाग क्या कहलाता है? आपका कहलाता है कॉर्निया। पहले नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, कॉर्निया, यही वाला भाग क्या कहलाता है आपका? कॉर्निया। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, आंखों का जो फ्रंट वाला भाग है वही क्या कहलाता है? कॉर्निया। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ठीक है, यहीं पर एक बिंदु आकार की संरचना है, एकदम छोटा सा बनेगा। ठीक है, इसी के अंदर आपका जो है आइरिस है, इसी के अंदर आप जो है पुतली है। ठीक है, ये जो ब्लैक वाला स्पॉट आप देख रहे हैं, यही आपका जो है पुतली है, प्यूपिल है। ये है आपका जो है क्या है, जो एक और इसी के अंदर मैं एक और कलर डाल देता हूँ। ये इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ग्रीन कलर में एकदम छोटा बन गया, इससे हालांकि ये देखने में दिक्कत हो रहा है। और यही जो क्या कहलाता है भाई साहब, जो ग्रीन कलर का है वही क्या कहलाता है? परितालिका। जैसा कि परितालिका, आइरिस। इसलिए मैं ये कुछ दिक्कत होगा इसलिए पहले इसको बता दिया, तो आप ताकि आप समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर चलेंगे तो यहीं पर जो है ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, जो है मैंने बनाया है। ठीक है, जो ब्लू कलर में, एक तो ब्लू कलर है इसके अंदर, इसके अंदर जो है ग्रीन कलर है, इसके अंदर ब्लैक कलर है। तो आपको तिरछी, जैसे तिरछा अगर इसका जो है तिरछी देखेंगे, तिरछा तिरछा वो प्रॉपर हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, लेकिन फिर भी से आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर जो बनाया हूँ, ऐसे में तो खैर आपको दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो ब्लू कलर है का जो बना हुआ है वही क्या कहलाता है? वही ब्लू कलर का है, वही क्या कहलाता है? आपका लेंस। जो ब्लू कलर का है वही क्या कहलाता है? आपका लेंस कहलाता है। ठीक है, लेंस का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, हालांकि है तो सबका बहुत बड़ा रोल, लेकिन लेंस का जो है बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ ऐसी संरचनाएं देखने होंगी जो रेड कलर में। ठीक है, इस प्रकार से जो संरचनाएं दिख रही है यही कहलाता है पक्ष मापी पेशी। क्या है? पक्ष मापी पेशियां, या जिसे कहते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स। ठीक है, चलिए,
और क्या बच गया? हाँ, एक मेन तो बच गया, ये जो रेड कलर में मैंने बनाया है, ये प्रॉपर रेड कलर, ठीक है, ये रेड कलर में मैंने बताया, यही क्या कहलाता है? रेटिना, या जिसे कहते हैं दृष्टि पटल। ठीक है, क्या कहते हैं? दृष्टि पटल, या जिसे कहा जाता है रेटिना। जो ये ब्लू कलर में वायर टाइप संरचना आप देख पा रहे हैं ना, और यही क्या कहलाता है? आपका जो ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, ठीक है, क्या कहलाता है? ऑप्टिक नर्व। ये हो गई बातें कुछ कुछ। अब देखिए यहाँ पर एक द्रव भरा रहता है, ठीक है, यहाँ पर क्या भरा रहता है भाई साहब? यहाँ पर मैं इस प्रकार से बना देता हूं। देखिए अभी तो नेमिंग कर रहे हैं, पूरा बातें करेंगे भाई, आप धैर्य रखिए आराम से। आपने कहीं ऐसा देखे होंगे बुक में, या जो नेत्र वाले हॉस्पिटल में ऐसी संरचना देखे होंगे, गौर किए होंगे कि भाई साहब ये नेत्र है हमारा, ऐसा रहता है, ऐसा टाइप का, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो द्रव भरा रहता है, इस द्रव को हम कहते हैं कच्छाप द्रव। क्या कहते हैं? कच्छाप द्रव। या एक और नाम लिया जाता है इंग्लिश में, जिसको कहा जाता है विटेनस, विटेरिनस ह्यूमर, ठीक है, कच्छाप द्रव। और यहाँ पर भी एक द्रव भरा रहता है, इसको मैं ग्रीन कलर के स्पॉट में कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी क्या भरा रहता है? द्रव भरा रहता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं नेत्रोद द्रव। क्या कहते हैं? नेत्रोद द्रव। और इस नेत्रोद द्रव में लगभग 99%, लगभग 99% आपका क्या पाया जाता है भाई साहब? पानी आपको देखने को मिलता है इस कच्छाप द्रव में, सॉरी, इस नेत्रोत द्रव में लगभग कितने? 99% क्या पाया जाता है? पानी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई स्ट्रक्चर की बातें, मानव नेत्र का जो स्ट्रक्चर था वो बातें होगी। अब बातें करेंगे एक एक करके, एक एक चीजों की हम चर्चा करेंगे कि कॉर्निया क्या होता है, और पुतली क्या होते हैं, परितालिका क्या होता है, कच्छाप द्रव क्या होता है, ये हम बातें करेंगे एक करके, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे कॉर्निया। फर्स्ट हमारे पास जो बातें करने की वो जो है वो क्या है? कॉर्निया। ये इसे कहा जाता है कॉर्निया। याद रखिए इंग्लिश में कुछ कुछ चीजों का नेम तो इंग्लिश और हिंदी सेम है, लेकिन जिनका हिंदी में नेम अलग है और इंग्लिश में नेम अलग है, आप ट्राई करिए कि इसको क्या करिए, इसको इंग्लिश में याद करिए। जैसे ये परितालिका हो गया, हम बोलते हैं परितालिका, तो आइरिस बोल दीजिए, ठीक है। दृष्टि पटल हो गया तो उसको रेटिना बोल दीजिए, ठीक है। लेंस का तो लेंस ही बोल सकते हैं, ठीक है। ये पक्षमापी पेशी तो सिलरी मसल्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखिए। चलिए अब बात करते हैं, शुरू करते हैं किसकी? कॉर्निया। देखिए कॉर्निया क्या होता है भाई साहब? जब प्रकाश, देखिए हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, ठीक है, एकदम अच्छे से समझिए। जब किसी हम वस्तु को देख पा रहे हैं, तो देख रहे हैं इसका मतलब क्या है? हमारी उस वस्तु से होकर गुजरने वाली जो रेज है, वो किरणें हैं, वो सबसे पहले कहाँ जाएगी, कहाँ से होकर गुजरेगी? कॉर्निया से होकर गुजरती, ठीक है। पहले पहले लिख लेते हैं जो भी बातें हैं, मैंने क्या कहा कि वस्तु से होकर, ठीक है, वस्तु से होकर गुजरने वाली
गुजरने वाली, ठीक है, गुजरने वाली प्रकाश पहले कॉर्निया से होकर गुजरती है, कॉर्निया से होकर गुजरती है, या कॉर्निया से होकर प्रवेश करती है, कॉर्निया से होकर आंखों में प्रवेश करती है, अंदर आंखों में प्रवेश करती है, जो भी है, ठीक है, लैंग्वेज आप अपना देख लीजिए, प्रवेश करती है, ठीक है। चलिए, पहली बात है। दूसरी बात, आंखों का सबसे बोल सकते हैं बाहरी भाग या सामने वाला भाग, ठीक है, सबसे ऊपरी या बाहरी भाग, ये क्या कहलाता है? आंखों का सबसे ऊपरी या बोल सकते हैं बाहरी, बाहरी, ऊपरी या बाहरी वाला भाग, वाला भाग, जो क्या होता है, जो एक प्रकार के, ठीक है, जो एक प्रकार का, एक प्रकार का, ठीक है, झिल्ली नुमा क्या होती है, संरचना आपको देखने को मिलती है। एक प्रकार की क्या है, झिल्ली नुमा संरचना होती है, झिल्ली नुमा क्या है, संरचना होती है, ठीक है। आपको वो दिखाई नहीं देगा, नॉर्मल हम दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, अगर हम देखें कि नॉर्मल आपको दिखाई नहीं देगा, तीन ही चीज दिखाई देगी आपको, ठीक है, सामने से देखेंगे तो आपको जो ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, प्यूपिल दिखाई देगा, ठीक है, और आपको आइरिस दिखाई देगा, नेत्र श्लेष्म दिखाएगा जो व्हाइट कलर का है, यहाँ भी व्हाइट कलर है, आपकी आंखों में देखिए जो व्हाइट कलर आपको दिख रहा है वही दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन आप जानिए कि ये जो गोलक है, जो नेत्र गोलक है, ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका, नेत्र गोलक, ठीक है, ये पूरा क्या है, नेत्र गोलक। तो ये जो गोलक नामक जो संरचना है, इसी पर जो है मैं यहाँ बना देता हूँ, ये जो गोलक नामक संरचना है, ठीक है, ये ब्लू कलर है तो ब्लू कलर ही बना देता हूँ, ठीक है। ये जो गोलक नामक जो संरचना है, यही के ऊपर, इसी के ऊपर, ठीक है, एक पतली क्या होती है, परत होती है, कहने का मतलब है कि झिल्ली नुमा क्या होती है, संरचना होती है, ठीक है, एक क्या होता है भाई साहब, झिल्ली नुमा संरचना होती है, और इसी झिल्ली नुमा संरचना को, ये थोड़ा अलग ही बन गया है, ठीक है, मैंने क्या कहा, समझ रहे ना मेरी बातें, गहराई में समझ रहे ना, ये जो गोलक है आप जो देख रहे हैं पूरा, इसी के ऊपर, ठीक है, एक झिल्ली नुमा क्या होती है भाई साहब, संरचना होती है, इसी के ऊपर क्या होती है, एक झिल्ली नुमा संरचना होती है, मैं इस प्रकार से बना देता हूँ, झिल्ली नुमा संरचना, झिल्ली नुमा संरचना, और इसी झिल्ली नुमा संरचना को हम करते हैं कॉर्निया। तो लेकिन यहाँ पर स्पर्श आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, यही स्पर्श नहीं दिखाई, लेकिन यहाँ पर आपको जो सामने वाला भाग उभार कर मैंने जो बताया है, ठीक है, आप जो उभार कर जो मैंने बताया वही क्या कहलाता है, कॉर्निया। तो कॉर्निया के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे सामने वाला भाग, ठीक है, ऊपर भाग या भीतरी भाग, या ऊपर या सामने वाला भाग, बाहरी बोल सकते हैं, सामने वाला, ऊपर या सामने, ठीक है, सामने वाला जो भाग है, एक प्रकार का जो झिल्ली संरचना है, वही क्या कहलाती है, कॉर्निया कहलाती है। एक चीज और याद रखिए कॉर्निया के बारे में, आप जो नेत्र दान करते हैं, ठीक है, नेत्र दान करते हैं, आंखों का दान करते हैं, ठीक है, तो नेत्र दान में क्या होता है, कॉर्निया का ही दान किया जाता है, कॉर्निया का क्या करते हैं, दान करते हैं, दान करते हैं, ठीक है, याद रखिए, जो आप नेत्र दान करते हैं, नेत्र दान में कॉर्निया का ही क्या किया जाता है, दान किया जाता है आपके, जैसे आप लोग, कई लोग ये जो है कई लोगों को में ये चीजें हैं कि भाई साहब हम अगर मर जाए, मरने के कुछ घंटे बाद, ठीक है, कुछ घंटे तक आपको वो आंख का जो है कॉर्निया निकाल कर प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है, अगर वो ठीक ठाक रहा तो दूसरे को, वो जिसकी आंख खराब है, ठीक है, उनको लगा दिया जाता है, ठीक है, तो ये चीजें हैं,
तो आप नेत्र दान कर सकते हैं। नेत्र दान के लिए उससे कोई वो दिक्कत नहीं। बहुत बड़े बुजुर्गों में भी कहा जाता है कि भाई साहब हम नेत्र दान कर देंगे तो आने वाले जो भविष्य में कहने का मतलब पुनर्जन्म में, ठीक है, पुनर्जन्म में हो सकता है हमें जो है अंधा कर दे या कुछ और जो है हमारे आँख ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये चीजें, ठीक है, ये चीजें बकवास है, मैं ये सब नहीं मानता, ठीक है। आप लोग भी मत मानिए, ठीक है। नेत्रदान करना अच्छी बात है। अगर आप देखिए मरने के बाद कौन जानता है कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, पुनर्जन्म वगैरह में सब फालतू बातें हैं, ठीक है। जिंदा रहकर अगर, ठीक है, आप किसी की सेवा कर सकते हैं, ठीक है, जिंदा रहकर किसी के काम आ सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। मरने के बाद भी आप काम आ सकता है आपका नेत्रदान, ठीक है। तो नेत्र दान करिए, ठीक है। चलिए, ये तो थी बातें किसकी, कॉर्निया की, ठीक है। आप जो है देखिए इससे से होकर क्या करती है, लाइट प्रकाश जाती है। एक देखिए एक चीज आपको देखने को मिलता है, कॉर्निया का जो है सामान्य जो है सामान्य अवस्था में रहता है, जैसे कि हम प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, हमें जो चीजें प्रॉपर दिखाई दे रही है। लेकिन कॉर्निया जब असामान्य अवस्था हो जाती है, ठीक है, समझिएगा, ठीक है, कॉर्निया जब असामान्य हो जाती, असामान्य अवस्था में हो जाती, ठीक है, अवस्था में होती है, तो क्या होता है, तो ठीक है, दृष्ट दृष्टि वैषम, क्या है, दृष्टि वैषम नामक, ठीक है, रोग हो जाता है, ठीक है। दृष्टि वैषम या जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्टिग्नेशन, एस्टिग्नेटिज्म नामक क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति को, वो व्यक्ति जिसमें दृष्टि वैषम हुआ है, व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है, धुंधला दिखाई पड़ता है, ठीक है, दिखाई देता है, क्या है, धुंधला दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जब कभी आपने यह एहसास किया होगा कि अरे भाई साहब मुझे कुछ समय के लिए धुंधला दिखाई दे रहा है, कुछ जो है कुछ चीजें नजर नहीं आ रही, तो वो किस कारण, क्योंकि जो कॉर्निया की स्थिति जो सामान्य होनी चाहिए, जैसी होनी चाहिए आंखों में, ठीक है, हल्का से थोड़ी असामान्य स्थिति में हो जाती है, तो वो हमको धुंधला दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वही हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को नेत्र जो है दृष्टि वैषम कहते हैं। ऐसी जो घटना को हम क्या करते हैं, आंखों की ऐसी घटना को दृष्टि वैषम कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉर्निया की बातें हैं, और कॉर्निया से लाइट जो है इस प्रकार से होकर गुजरती है, ठीक है। लाइट जब रे आएगी तो इस प्रकार से क्या है, रेस घुसेगी, ठीक है। ये क्या है आपका, रेस है, क्या है, रेस, ठीक है, लाइट रे, क्या है, लाइट रे, ठीक है, प्रकाश किरण बोल सकते हैं, लाइट रे या प्रकाश किरण, ठीक है। इस प्रकार से अंदर क्या है, फिलहाल इसको क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं बनाना भी ठीक नहीं है, आप समझ रहे हैं ना, इस प्रकार से, ठीक है, लाइट रे इस प्रकार से ऐसे ही अंदर घुसेगी। चलिए, ये हो गए पहले नंबर की बातें, कॉर्निया की बातें। दूसरी बातें हम करेंगे किसकी भाई साहब, दूसरा हम बातें करेंगे परितालिका या आइरिस, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे जिसको हम कहते हैं परितालिका या आइरिस, ठीक है। चलिए, ये जो परितालिका है, ये जो आइरिस है, उसको तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, फिर भी से एक बार और देख सकते हैं। ये जो मैंने कहा, जो किसी का कलर ब्लू, किसी का ग्रीन, किसी का ब्लैक होता है, यही क्या कहलाता है, परितालिका कहलाता है, ठीक है। तो इसके बारे में लिख रहे कॉर्निया के पीछे वाला भाग, क्या है, कॉर्निया, तो मैंने क्या कहा, कॉर्निया झिल्ली नुमा संरचना है आंखों पर, और जस्ट उसके पीछे वाला भाग, ठीक है, और मैंने क्या कहा, ये जो झिल्ली नुमा संरचना है ये कॉर्निया है, ठीक है। ये जो झिल्ली नुमा संरचना देख रहे हैं, हालांकि मैं इसको नहीं दिखा सकता, ठीक है भाई, 3D एंगल होता तो मैं दिखाता कि भाई ये परत लगी झिल्ली, तो लेकिन 3D में यहाँ कैसे लाऊं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, भावनाओं को समझ सकते हैं कि झिल्ली नुमा संरचना है, इसके पीछे, ठीक है, ये कॉर्निया है, उसके पीछे जो है आइरिस है,
ठीक है, तो इसी को हम बोल रहे हैं जो कॉर्निया के पीछे वाली संरचना संरचना आइरिस है। क्या है? आइरिस है। कॉर्निया के पीछे वाली संरचना क्या है? आइरिस है। इस आइरिस में, ठीक है, इसमें इसमें ठीक है, कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं। मैंने क्या कहा? कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं। पिगमेंट, या जिसको कहा जाता है वर्णक, वर्णक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से या जिसके कारण कारण जिसके कारण भिन्न भिन्न, मैं लिख सकता हूं, भिन्न भिन्न व्यक्तियों का भिन्न भिन्न व्यक्तियों का आइरिस का कलर, भिन्न भिन्न व्यक्तियों के आइरिस का कलर क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है। आप ये जानते हैं, बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे, ठीक है, वर्णक पढ़े होंगे बायोलॉजी में। जैसे आप जानते हैं कि जो क्लोरो जो है फिल है, वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो वर्णक पाए जाते हैं किसमें? पेड़ पौधे में। और उसकी जो वर्णक के नाम से, क्लोरोफिल जो वर्णक के नाम से ही जो हमारे जो संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो हरा दिखाई देता है। ठीक है, आप पत्ते देख लीजिए, हरा दिखाई देता है। वो किसके? वो पिगमेंट के कारण से। तो पिगमेंट ये डिसाइड करता है, ठीक है, पिगमेंट ये डिसाइड करता है कि उनका कलर कौन हो। देखिए यहाँ पर अलग अलग पिगमेंट पाए जाते हैं, इसके अलग अलग जो है लोगों में। तो जैसे कि मैंने बताया, किसी का ब्लू, किसी का ब्लैक, किसी का जो है जो भूरी होती है आंखें, जैसे मेरी आंखें भूरी है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं मेरी आंखें भूरी है, तो मेरा पिगमेंट उस टाइप का है, जेनेटिक्स है। ठीक है, मेरे फादर की भी आंखें भूरी है, ठीक है, तो वो कुछ जेनेटिक होता है, वो याद रखिए। पिगमेंट की वजह से ये जो कलर होता है वो क्या है? वो सब में डिफरेंट होता है। आइरिस का कलर सब में क्या है? अलग होता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में आइरिस का कलर भिन्न भिन्न होता है। किसकी वजह से? ठीक है, पिगमेंट की वजह से होता है। ठीक है, अब देखिए, इसका अगर हम कार्य की बात करें, ये कार्य क्या करता है? इसका कार्य हम देखिए, लास्ट में हम पूरा कार्य देखेंगे भाई साहब। लास्ट में एकदम सबका नेत्र का किस प्रकार से आपका जो है प्रकाश रे जा रही है और किस प्रकार से वो इमेज बनता है, वो प्रॉपर हम देखेंगे। देखिए इसका कार्य क्या है? पुतली के कार्यों का पुतली के पुतली के कार्यों का पुतली के कार्यों का क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है, कार्यों का क्या करता है? या पुतली के कार्यों को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। पुतली के कार्यों को क्या करता है? कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, अब कैसे कंट्रोल करेगा? ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पर और लिख दिया। जैसे आप जानते हैं आई स्कैन करते हैं, आई स्कैन आप देखे होंगे। ठीक है, आई स्कैन करते हैं। आपने आधार कार्ड बनाया होंगे, ठीक है, आपने आधार कार्ड बनाए होंगे, तो आधार कार्ड में क्या क्या जाता है भाई साहब? आपका आंख दिखाइए। ठीक है, सामने एक जो है कैमरा जो लगा रहता है, आप देखते हैं कि आप अपना आंख जो है दिखाइए। ठीक है, तो आई जो स्कैन किया जाता है, तो किसका किया जाता है? आई स्कैन आइरिस का ही होता है। किसका होता है? आइरिस का होता है, आई स्कैन। ठीक है, तो ये बातें हैं, आई स्कैन इसके लिए की जाती है। नेत्र दान करेंगे तो कॉर्निया का करेंगे, तो कुछ कुछ बातें भी इससे जुड़ी है। हाँ, हम कहा थे, मैंने क्या कहा? जो कार्य होते पुतली के कार्यों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये चीज मैं और बाद में बताऊंगा, फिलहाल थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये चीज और आएंगी। ठीक है, क्योंकि लेंस में हम यही बात करेंगे। देखिए आइरिस, आपने गौर किया होगा, आपने गौर किया होगा, और क्या गौर किया होगा कि जब भी आप अंधेरे से उजाले की ओर, ठीक है, अंधेरे से उजाले की ओर अब जाते हैं, तो एकदम आपकी जो आंखें हैं एकदम क्या है देखने को मिलता है कि ब्राइट लाइट को आप देखने के लिए आपकी जो जो पुतली है, या आपने शायद
अब शायद ऐसा देखा नहीं होगा। ठीक है, अब आप मेरे पढ़ाने के बाद आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अंधेरे जो डिम लाइट होता है, ठीक है, समझिएगा, जो डिम लाइट होता है अंधेरे वाले लाइट में, ये जो पुतली का जो है जो अ, मैं यहाँ बता देता हूँ। चलिए, ये मान के चलिए मैंने इस प्रकार से बनाया है। ये है आपका आइरिस, ये है पुतली, कलर भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये है आइरिस, ठीक है, और ये है क्या है, ये पुतली है। ये मैं एक बड़ा बना देता हूँ, बड़ा इसलिए बना रहा हूँ, मैं बताऊंगा क्यों बड़ा बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों क्या है भाई साहब, ये दोनों क्या है, आप ये दोनों क्या है, ये आइरिस है। ठीक है, क्या है, आइरिस है, और दो दोनों ब्लैक में है, वो पुतली है, आप जानते हैं। ठीक है, मैं वहां बता चुका हूँ। तो देखिए जो पुतली है, पुतली की साइज, इसका जो साइज है, ठीक है, वो साइज किसमें, डिम लाइट में, किसमें साइज जो है वो डिम लाइट, डिम लाइट, डिम लाइट समझते हैं ना, डिम लाइट मतलब थोड़ा हल्का लाइट, अंधेरे, लगभग अंधेरा। ठीक है, डिम लाइट नहीं लिख देता हूँ, अंधेरा लिख देता हूँ। ठीक है, साइज अंधेरे में, ठीक है, अंधेरे में, और इसका साइज, इसका साइज किसमें, उजाले में, उजाले में। अब समझिएगा, देखिए, अगर किसकी साइज की बात कर रहे हैं, इसकी साइज की बात कर रहे हैं, किसकी, और ये क्या है, आपका प्यूपिल, क्या है, प्यूपिल, प्यूपिल का साइज अंधेरे में जो है क्या होता है आपका, सॉरी, पुतली का साइज अंधेरे में क्या होता है आपको, ठीक है, अंधेरे में पुतली का साइज क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, आपने गौर किया होगा, अंधेरे में जाके देखिए आपका साइज क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि अंधेरे में हमें क्या दिखाई देता है, अंधेरे में उस वस्तु को देखने के लिए हमारी आंखें बहुत जोर लगाती है, भाई सब कहाँ है वो वस्तु, दिखाई नहीं दे रहा है, इस प्रकार से। ठीक है, तो अंधेरे में जो स्पॉट है, जो स्पॉट की बात कर रहा हूँ, जो प्यूपिल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो पुतली की बात कर रहा हूँ, उसकी साइज हल्की बढ़ जाती है। लेकिन जैसे आप उजाले आते हैं, उजाले में आते हैं, प्रकाश में आते हैं, लाइट में आते हैं, उजाले कहने का मतलब लाइट में, जैसे आप लाइट में आते हैं तो आप देखते हैं आपकी जो आंखों की पुतली है वो क्या पड़ जाती है, छोटी पड़ जाती है। ठीक है, तो कारण क्या है, कारण मैं बताना क्या चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो आयरिस है, यही आयरिस इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, यही आयरिस इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, कि भाई साहब आपकी आंखें अंधेरे में है, अब अंधेरे में है तो आप क्या करिए, वो थोड़ा बड़ा कर दीजिए। ठीक है, आपकी जो है आयरिस को थोड़ा बड़ा कर दे, तो जो आयरिस क्या करता है, पुतली को पिपुल के थोड़ा बड़ा कर देता है, जब उजाले में आता है तो उसको छोटा कर देता है। क्या आपने महसूस किए होंगे, नहीं किए होंगे वो अलग बात है, लेकिन अब जाके आप देख सकते हैं ऐसे से। आप अंधेरे में जाइए, अंधेरे में देखिए और दर्पण में देखिए, आपकी आंखें बड़ी दिखाई देगी, लेकिन वही उजाले में देखिए, ठीक है, जो पुतली का जो साइज है छोटा दिखाई देगा। ठीक है, ये चीजें हैं। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आइरिस की बातें। हम बात करेंगे, दो, हम, हाँ, आइरिस की बात करें, ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं पुतली की, तीसरे नंबर पर पुतली की बात करेंगे, पुतली या जिसको मैंने क्या कहा, प्यूपिल। ठीक है, चलिए, प्यूपिल क्या होता है, तो आइरिस के बीचों बीच, बोल सकते हैं आइरिस के बीचों बीच एक काले रंग का क्या होता है, जो है स्पॉट होता है,
बीचों बीच एक काले रंग का, ठीक है, स्पॉट को क्या कहते हैं, एक काले रंग के धब्बे नुमा संरचना स्पॉट को प्यूपिल कहते हैं, ठीक है, प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। यही बात हम कर रहे हैं बहुत टाइम से, यही है आपका, ठीक है, जो काले रंग का स्पॉट होता है यही क्या कहलाता है, तो प्यूपिल, उसी को हमने लिखे और कुछ ज्यादा नहीं किए, ठीक है। चलिए, ये क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है, क्या करता है, प्रकाश की जो है मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और कैसे कंट्रोल करता है, जैसे कि मैंने इसके पहले बताया कि अगर आप जो है डिम लाइट या कम प्रकाश, जिसमें, ठीक है, कम प्रकाश, डिम लाइट कम प्रकाश या लगभग अंधेरा टाइप की संरचना, प्रकाश, कम प्रकाश या फिर लगभग अंधेरे, हल्का से अंधेरा, ठीक है, एकदम टोटली ब्लैंक नहीं ना, हल्का से अंधेरा। तो ऐसे में मैंने क्या कहा, आयरिस जो है, ठीक है, आयरिस का जो साइज है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में मैंने अभी जस्ट बताया, वही मैं बता रहा हूँ कि जो आयरिस का साइज है, ठीक है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, क्या होता है, साइज बढ़ा, साइज बढ़ा। लेकिन जब भी हम बात करते हैं जो है तीव्र प्रकाश, तीव्र प्रकाश में, ठीक है, प्रॉपर हमें प्रकाश मिलना चाहिए, तब की स्थिति में क्या होगा, हमारे जो आयरिस का जो साइज है वो क्या होता है, वो छोटा हो जाता है, ठीक है, साइज छोटा। बस यही बात मैं वहां भी बताया, यहाँ भी यूपी में। और ये जो है, और इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल कंट्रोल कौन करता है, परितालिका, अभी जस्ट तालिका कौन करता है, परितालिका इसका, इसको कंट्रोल करता है, ये चीज याद रखिए। और परितालिका कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है, परितालिका कैसे कंट्रोल करता है, देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं, पहले हम लेंस को पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि लेंस भी जो है पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ये कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है, प्रॉपर हम पढ़ लेते हैं इसको, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर, हम पहले लेंस पढ़ लेते हैं तब आपको प्रॉपर समझ आएगा, लेंस या लेंस। अब देखिए, यहां पर लेंस क्या है, पुतली, पुतली एवं परितालिका के पीछे, पुतली एवं परितालिका के पीछे स्थित होता है, क्या होता है, स्थित होता है। यह एक प्रकार का उत्तल लेंस है, यह यह एक प्रकार का, एक प्रकार का क्या है, उत्तल लेंस है, क्या है, उत्तल लेंस, ठीक है। इसको जो है उत्तल लेंस के प्रकार हम देखे थे, उत्तल लेंस के प्रकार देखे थे, और इसमें बाई कॉन्वेक्स लेंस देखे थे, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस, जहां पर दोनों तरफ जो है उभारनुमा संरचना होती है, ठीक है, तो बाई कॉन्वेक्स लेंस हमने देखे थे, ठीक है। चलिए, और जो बाई कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है, इस लेंस में आपको क्या नजर आती है, क्या दिखाई पड़ता है, देखिए, ये इस प्रकार से थी, अगर हम बाई कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, ठीक है, तो उभार दोनों तरफ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये यहाँ पर हमने बनाया था फोकस। और जब भी प्रकाश किरण इस किससे होकर गुजरती है, लेंस से होकर गुजरती है, तो वो एक बिंदु में क्या हो जाता है, चली जाती है। तो हम लिखे थे, अभिसारी किरण, अब सारी किरण, आपको याद आ रहा होगा, अभिसारी किरण, अपसारी किरण, ठीक है, तो ये अभिसारी किरण की तरह कार्य करता है, जहां पर जहां पर आपको लेंस से जो है, ठीक है, टकराने लेंस से होकर गुजरने के बाद ये किस पर होकर जाती है, ये किसको सपोर्ट करती है, ये फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है, ये हमने देखे थे, ठीक है, वही बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब लेंस का कार्य क्या करता है, ठीक है, लेंस का कार्य करता है,
मैंने यहाँ पर इस प्रकार से चीजें बनाई है, ये मैं बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये एक दूसरा भी मैं बना देता हूँ, उसको मैं बना देता हूँ थोड़ा मोटा। ठीक है, और ये बना के और हम मैं समझाऊंगा। ये थोड़ा गोला बन गया भाई। मोटा कहने का मतलब इस प्रकार से वो भार होगा। हाँ ठीक है, थोड़ा बेटर है। एक एक चीज को आपको समझते ही जाना है। देखिए, जब क्या होता है, जब आपकी वस्तु, मान के चलिए, जब आपकी वस्तु हमने जो है लेंस पढ़े, जब आपकी वस्तु ए बी यहां पर रखी हो, ये क्या है आपकी वस्तु, तो यहां से होकर जो रेज गुजरेगी, यहां से होकर जो क्या होगा, रे गुजरेगी। ठीक है, तो रे गुजरेगी तो वो क्या होगा, आपको जो फोकस दूरी है, ठीक है, वो आपका जो डाइवर्ट होगा यहाँ पर, वो आसानी से आपको जो फोकस दूरी में क्या होगा, डाइवर्ट होगा। कहने का मतलब है जो फोकस पॉइंट है, वो कहने का मतलब है जो दूर की वस्तु से हम प्रकाश देखते हैं, ठीक है, वो आपको पूरा दूर तक दिखाई देता है। कहने का मतलब मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि जो भी प्रकाश किरण कहीं से आती है, ठीक है, दूर से, दूर रखी वस्तु से कहीं से आती है, तो हमें वो दिखाई देता है। जैसे आप देख सकते हैं ना, अगर आप देखना चाहते हैं तो चांद को भी देख सकते हैं। ठीक है, आपकी आंखें जितनी दूर तक दिखाई देती है एकदम, ठीक है, रोड, अगर आप किसी सुनसान रोड में खड़े हैं तो आपकी आंखें एकदम दूर तक दिखाई देती है, उसके बाद हल्का हल्का वो बादल दिखाई देता है एकदम लास्ट में। ठीक है, तो दूर से आने वाली जो प्रकाश किरण है, वहां से क्या होता है, वहां से जब दूर की आने वाली प्रकाश किरण है, ठीक है, जब वहां से आती है प्रकाश किरण तो आंखों में पड़ती है, और जो फोकस है हमारा वहां पर दूर तक दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब ये बात करते हैं। पहली बातें अभी क्यों होता है ये हम बात करेंगे अभी। लेकिन जब प्रकाश किरण में वस्तु में हम एकदम नजदीक रख लेते हैं, वस्तु हम क्या करते हैं, वस्तु हम क्या करते हैं, नजदीक लगते हैं। ए बी क्या है, एक वस्तु है, और वस्तु क्या है, यहाँ पर वस्तु क्या है, ये दूर है मान के चलिए, और वस्तु नजदीक है, नजदीक है। जब वस्तु नजदीक होती है, ठीक है, समझेगा मेरी बातें, जब वस्तु नजदीक होती है तो इन पर आने वाली जो प्रकाश है, इनसे होकर गुजरने वाली प्रकाश है, वो, ठीक है, वो क्या होगा, वो जब गुजरेगी किससे, लेंस से, तो लेंस से गुजरने के बाद इसका जो फोकस बिंदु है वो कहीं इस प्रकार से थोड़ा पास बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, थोड़ा पास बनेगा। ठीक है, अब देखिए, ये दो चीजें हो गए। तीसरी चौथी चीज मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक जो है इस प्रकार से ग्रीन कलर में मैंने जो सॉरी जो रेड कलर में मैं इस प्रकार से दर्शा रहा हूँ। ठीक है, ये जो रेड कलर है, ये क्या है, ये क्या है, ये सिलियरी मसल्स है। क्या है, ये जो रेड कलर में जो दर्शा रहा हूँ, क्या है, आपकी सिलियरी मसल्स है। क्या है, समझेगा, सिलियरी मसल्स, पक्षमाभी पेशी। ठीक है, जो सिलियरी मसल्स होते हैं, पक्षमाभी पेशी होती है, इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, जब दूर की वस्तु से आ रही किरणें को वो देखते हैं, ठीक है, तब अपनी जो सिलियरी मसल्स है, ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, शिथिल कर लेते हैं, शिथिल कर लेते हैं। शिथिल करने का मतलब एकदम आराम फरमाते हैं। ठीक है, हम आप देखते हैं एकदम रिलैक्स हो जाओ भाई, ठीक है, कुछ नहीं, एकदम रिलैक्स हो जाओ। जब रिलैक्स करने का टाइम आता है, आप कैसे करते हैं, एकदम कुर्सी में लेट जाते हैं, टेबल में बैठ जाते हैं कुर्सी में, और या फिर आप जो है गद्दे में जो है, ठीक है, बेड में लेट जाते हैं, जो भी है। अब रिलैक्स कैसे करते हैं, जब ये रिलैक्स करता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि दूर की आने वाली वस्तु आएगी, टकराएगी, और जाके आपको जो है सामने दिखाई देगा कितना भी दूर। लेकिन दिक्कत भाई साहब को जो सिलेरी मसल्स को कहाँ ज्यादा काम करने की पड़ता है, सिलियरी मसल्स को ज्यादा काम करने को जरूरत पड़ता है जब पास रखी वस्तु,
ठीक है। जब पास रखी वस्तु जब हमें सामने नजदीक होती है, दिखाई देने के लिए क्या करता है, सिलियरी मसल्स अपने आप को क्या करता है, ठीक है, थोड़ा जो है वो पहले तो रिलैक्स हुआ था, ठीक है, अब थोड़ा से वो क्या करता है, थोड़ा जो है शिथिल होने के बाद थोड़ा बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा बोल सकते हैं एक्टिव हो जाता है, एक प्रकार से एक्टिव हो सकता है, ठीक है, एक्टिव हो जाता है। जब एक्टिव हो जाए तो एकदम उनकी जो है तारे इस प्रकार से, मैंने यहाँ पर तारे थोड़ा हल्का हल्का झुंझलाहट टाइप बनाया है, इसका मतलब क्या है, एकदम रिलैक्स है, और इसका मतलब स्ट्रेट बनाया है, इसका मतलब एकदम एक्टिव है, ठीक है। तो सिलियरी मसल ऐसी स्थिति में क्या होती है, जब एक्टिव हो जाती है तब ये जो है, ये जो आपका लेंस है वो थोड़ा मोटा हो जाता है, लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। यहाँ लेंस क्या है, पतला था, ये क्या था, पतला था, ठीक है, लेंस क्या हो जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है। क्यों, क्योंकि जितना मोटा आप करेंगे उतना जो है प्रकाश किरण उसके होकर एक डाइवर्ट होगा, ठीक है, डाइवर्ट होगा कहने का मतलब, अब देखिए मान के चलिए ये है मेरा लेंस, ठीक है, लेंस, यहाँ पर मैं जो है, अगर वस्तु दूर है तो इससे होकर गुजरने वाली किरण कहीं यहाँ पर स्पॉट होगा। लेकिन वस्तु अगर नजदीक रखी गई हो, वस्तु अगर दूसरी कंडीशन में नजदीक रखी होगी, ठीक है, तो ये क्या होगा, उसको दिक्कत होगा डाइवर्ट करने के लिए, क्या हो जाएगा, नजदीक रखी होगी कहने का मतलब, मैं यहां बना देता हूं, ठीक है, अगर नजदीक है, ये पतला है और ये नजदीक रखी होगी, ठीक है, क्या है, अब नजदीक रखी होगी तो ये डाइवर्ट होने के लिए ये इस प्रकार से जाए, तो इसके लिए क्या करता है, सिलियरी मसल उसको पिचका देता है, और पिचका कर उसको थोड़ा सा मोटा कर देता है, ताकि जितने भी रेज हैं, ठीक है, वो प्रॉपर एक तरह से डाइवर्ट होगा, और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमारी सिलियरी मसल्स को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप देखिए, आपने कभी देखे होंगे, ठीक है, आपने कभी ध्यान दिया होगा, मान के चलिए ये अब पेन है, ठीक है, ये पेन है, इस पेन को मैं थोड़ा दूर में रख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा दूर में रख रहा हूँ, अब पेन को मैं थोड़ा नजदीक लेते जा रहा हूँ, ठीक है, अपने तरफ अगर मैं नजदीक लेते जा रहा हूँ तो आप देखते रहिए, ठीक है। तो सिलियरी मसल क्या हो रहा है, आपका एकदम एकदम से पूरी तरह से बोल सकते हैं एक्टिव, एकदम जो है पूरी तरह से एक्टिव हो रहा है, ठीक है। अब सिलियरी मसल, अब देखेंगे अगर सामने आएगा तो आपको अगर ये दिखाई दे रहा होगा तो पीछे ब्लर दिखाई दे रहा होगा, क्यों, अगर आपका, ठीक है, पेन यहाँ पर रखा हूं तो दोनों साफ दिखाई दे रहा होगा, पीछे भी और आपका पेन भी, लेकिन मैं जैसे ही जैसे नजदीक ला रहा हूं तो आप क्या देख पाएंगे कि आपका पेन तो साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, पेन तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे ब्लर दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा जो फोकस है, हमारा जो सिलियरी मसल है वो किसको देख रहा है, वो इसको देख रहा है, और इससे होकर लाइट गुजरने वाली जो है वो क्या कर, फिर से हमारा जो लेंस को मोटा कर देगा, ताकि फोकस किस पर पड़े, फोकस किस पर पड़े, यहाँ पर पड़े हमारे पेन पर। तो जितना हम नजदीक लाएंगे उतना आपको जो है, अब जानते हैं समंजस क्षमता हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है एकदम नजदीक की वस्तुओं को, अगर हमें एकदम नजदीक की वस्तुओं को देखना है तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही आप रख सकते हैं, उससे ज्यादा नजदीक लाएंगे, अब देखिए मैं इस पेन को नजदीक लाता हूँ, तो नजदीक लाता हूँ तो आपकी जो है इसको देखते रहिए आप पेन को, और नजदीक लाइए, यहाँ पर दर्द करता है, क्योंकि सिलियरी मसल्स क्या करता है, खींचते रहते हैं अपने आप को, और खींचकर उस लेंस को मोटा करते रहते हैं और मोटा करते हैं, ताकि वो जो डाइवर्ट हो प्रकाश, अब इस तरफ से ऐसे डाइवर्ट होगा, ठीक है, जो डाइवर्ट होगा तो उसको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज्यादा डाइवर्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डाइवर्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इधर आ गया, लेकिन इसको बहुत ज्यादा एकदम डाइवर्ट, क्योंकि अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो इन दोनों के बीच की जो है, इन दोनों के बीच अगर आगे बढ़ाओ, इन दोनों के बीच अगर देख सकते हैं, ये डाइवर्सिंग एरिया, इन दोनों के बीच जो थीटा बनेगा वो कुछ मान के चलिए अगर 30 बनेगा, तो इनके बीच जो थीटा बनेगा वो लगभग 45 का बनेगा, मान के चलिए मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, ठीक है, ये जो थीटा बनेगा तो लगभग ये 45 डिग्री का जो बनेगा, यहाँ पर जो थीटा बनेगा लगभग मान के चलिए 30, तो इसका मतलब वो जो डाइवर्ट होगा
वो पतले लेंस में बहुत कम डाइवर्ट होगा, हम दूर की वस्तु आसान से देख सकते हैं, लेकिन जितना हम नजदीक लाएंगे हमारा जो लेंस है वो मोटा कर देगा, मोटा करके हमें ये फोकस इसी वस्तु पर डालेगा, ठीक है, ताकि उस वस्तु को हम देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा डाइवर्ट नहीं हो पाता। अब अगर इसको मैं यहाँ पर रखूं ऐसे, तो क्या देख पाते हैं? नहीं देख, क्योंकि ये डाइवर्ट ही उतना नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये दिक्कत है, इसलिए हम कहते हैं मनुष्य की जो सामंजस्य क्षमता होती है, न्यूनतम दूरी की जो सामंजस्य क्षमता होती है 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर तक व्यक्ति आराम से देख सकता है, एकदम साफ सुथरा, ठीक है, आराम से। अगर 25 सेंटीमीटर ये है तो यहाँ पर मैं रखा हूं तो 25 सेंटीमीटर तक साफ सुथरा देख सकते हो। उसके अगर नजदीक जाऊंगा तो ये ब्लर होते जाएगा, पीछे साइड भी ब्लर, और जाते जाते ये भी पूरा आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। यहाँ आपको कुछ दर्द करने लगे, मेरा ये भी दर्द कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बार बार इसी को मैं कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। कभी आप देखे होंगे टीवी वगैरह देखें, एकदम सामने बढ़ जाते हैं तो आपको दिखाई देता है, फिर आप कहते हैं अरे यार दर्द कर रहा है, तो कारण यही है, ठीक है। कारण क्या है? यही कि आपकी जो सिलियरी मसल्स है वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है और ज्यादा डाइवर्ट करने की कोशिश करती है रे को, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब है हमारा लेंस का जो पावर है पास की वस्तु को देखने के लिए अधिक पावर चाहिए। लेंस को लेंस को पास की वस्तु को पास की वस्तु को वस्तु को देखने हेतु अधिक पावर की जरूरत होती है। अधिक क्या होनी चाहिए? अधिक पावर चाहिए, ठीक है। हमारी जो लेंस का जो पावर होता है वो क्या है? अधिक। लेकिन देखिए लेंस तो एक ही है भाई साहब, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, इसमें हम पावर तो चेंज नहीं कर सकते। जब पावर चेंज नहीं कर सकते तो भाई साहब सिलियरी मसल इसको खींच तान के उसको जो है पतला और मोटा कर देते हैं। इससे क्या है, पावर जो है इसकी जो है फोकस दूरी घट जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पर फोकस दूरी क्या है? बढ़ गई, यहाँ पर फोकस दूरी घट जाएगी। तो मोटा होगा तो फोकस दूरी क्या होगा? एफ क्या होगा? फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जो घट जाती है, ठीक है। और यहाँ पर फोकस दूरी क्या पतला होगा तो फोकस दूरी क्या होगा? बढ़ जाती है, ठीक है। तो साफ की वस्तु दिखाई देगी। हाँ, मैंने कहा 25 सेंटीमीटर आपका समंजस क्षमता, मतलब न्यूनतम दूरी की समंजस क्षमता, मनुष्य की आंख की समंजस क्षमता की न्यूनतम दूर जो है, ठीक है, कितनी है? वो 25 सेंटीमीटर। लेकिन अधिकतम दूरी बोल सकते हैं कितनी दूर तक हम देख सकते हैं? अरे भाई साहब, दूर देखने के लिए हमें कोई लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड है, ठीक है। दूर की वस्तु को देखने के लिए हमें अनलिमिटेड हमारी आंखें हैं, कहने का मतलब इन्फिनिट है। क्या हम चंद्रमा को देख सकते हैं? क्या हम तारे को देख सकते हैं? सूर्य को देख सकते हैं? सूर्य को भी यहाँ मतलब देख सकते हैं, मतलब उसकी रोशनी को, ठीक है। प्रॉपर देखेंगे तो आंखें जो है खराब हो जाए, ठीक है। तो चंद्रमा तारे को देख सकते हैं दूर, बहुत दूर तक, अनलिमिटेड है, उनका कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिट है, ठीक, अनंत तक दिखाई दे सकते हैं। लेकिन नजदीक की वस्तु के लिए 25 सेंटीमीटर साफ से साफ दिखाई देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्या होता है, आयु देखिए हमारा जो उम्र, हम तो ऐसी जवान नहीं रहेंगे भाई, अभी है जवान जितना उतना तो नहीं रहेंगे। जितनी उम्र बढ़ते जाएगी उतना क्या होगा, लेंस जो है, लेंस में हल्की हल्की क्या होगी, धुंधली पड़ती जाती है, लेंस हल्की हल्की धुंधली पड़ती जाती है, जिसकी वजह से हमें कुछ चीजें साफ दिखाई नहीं देती। और इसी जब धुंधली पड़ जाती है लेंस में, क्या होता है, जो धुंधला पड़ जाता है, धुंधला, और जब साफ नहीं दिखाई पड़ता है, और इसी बीमारी को हम कहते हैं मोतियाबिंद। आपने नाम सुनी है मोतियाबिंद? मोतियाबिंद नामक जो है बीमारी आपने नाम सुनी हो, और ये मैं बायोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ। क्यों होता है, किस कारण होता है, ये पढ़ा चुका हूँ। हालांकि हम फिजिक्स का पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लेंस का यूज हो रहा है, प्रकाश का यूज हो रहा है, तो क्या इसको मैं बायोलॉजी कहूँ कि मैं इसको फिजिक्स कहूँ? क्योंकि यहाँ पर इसमें फिजिक्स में भी टॉपिक है, आपका बायोलॉजी में भी है, क्योंकि लेंस का पार्ट है ये, ठीक है। तो ये भी आपको बताना है। तो बेसिकली ये बोल सकते हैं बायोलॉजी के पार्ट है, लेकिन फिजिक्स में आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाहर भी कोई। चलिए, तो लेंस की बातें हो गई, ठीक है। और देखिए यही सिलियरी मसल, अब देखिए पुतले और परितालिका के बीच स्थित होती है, ठीक है। और सिलियरी मसल काम करेगा लेंस को कंट्रोल, ठीक है। और सिलियरी मसल ही कंट्रोल करता है आपकी जो है जो परितालिका आपको देख पा रहे हैं, ठीक है। कुछ परितालिका आप देखते हैं, ठीक है, वो पिचका देता हल्का से,
परितालिका कंट्रोल करता है किसको, आपके जो है प्यूपिल, इसमें छोटा बड़ा कर देता है साइज वगैरह, ठीक है, ये चीज है। अब क्या होता है, अब जो बच गया है ये 4 नंबर के बाद 5वें नंबर जो बच गया है वो कौन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है, रेटिना, ठीक है, क्या है, रेटिना। रेटिना का क्या कार्य है भाई साहब, का कार्य बस इतना है कि ये पर्दे की जैसे कार्य करता है। मूवी देखिए ना, पिक्चर देखिए तो मूवी में क्या होता है, अरे भाई पिक्चर में क्या होता है, आपने सिर्फ पर्दे में आप दिए हैं पर्दा, ये जो है यहाँ पर व्यक्ति बैठे रहते हैं, ठीक है, ये आपका जो है जो भी है, ठीक है, ये लोग, और यहाँ पर मूवी चल रहा है, क्या चल रहा है, मूवी चल रहा है। तो मूवी चल रहा है कहाँ पर, पर्दे पर, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लाइट आएगी, क्या होगा, यहाँ से लाइट पड़ेगी, और लाइट पड़ती है और मूवी यहाँ पर चलता है कहाँ पर, पर्दा पर, और लोग यहाँ पर देखते हैं, इस प्रकार से आप देखते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो बस ये जो है क्या करता है, पिक्चर को, जो भी चीज आप देखना चाहते हैं, ठीक है, पर्दे की तरह कार्य करता है, किसके तरह कार्य करता है, पर्दे के तरह करता है। तो इसका कार्य क्या है, इसका कार्य ये है कि बस प्रकाश के प्रतिबिंब का निर्माण करता है, ठीक है। वस्तु की प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु से आने वाली जो है वस्तु की प्रतिबिंब, वस्तु के प्रतिबिंब का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। और क्या किसकी तरफ, किसकी तरह, पर्दे की तरह, ठीक है, पर्दे की तरह, किसकी तरह, पर्दे की तरह, जैसे फिल्मों में पर्दे देखते हैं, ठीक है। तो पर्दे का कार्य करता है, पर्दे की तरह कार्य करता है रेटिना, और रेटिना आप देख सकते हैं, ठीक है, रेटिना आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ अगर बनाओ इस प्रकार से, इस प्रकार से बनाओ, तो प्रकाश किरण यहाँ से चलेगी, ठीक है, प्रकाश किरण क्या होगा भाई साहब, यहाँ से चलेगी और चलकर, ठीक है, ये यहाँ पर आपको जो आपको लेंस दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर, ठीक है, उनका जो प्रतिबिंब है, ठीक है, यहाँ पर बनेगा, ठीक है, क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो उसको बर्बाद नहीं करता, जो बना है उसको अब मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो जो दृष्ट पटल है, ये रेड वाला पार्ट देख रहे हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसी दृष्ट पटल में आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, यहाँ पर प्रतिबिंब बने। अब देखिए प्रतिबिंब बनता है तो ऐसा नहीं कि हमें दिखाए, यहाँ पर ऑप्टिक नर्व का क्या कार्य है, ऑप्टिक नर्व देखिए, जितने भी हम अगर हमारे कान की बात करें, ठीक है, हमारे कान की बात करें, आंख की बात करें, नाक की बात करें, मुंह की बात करें, जितने भी हम बात करें, ठीक है, सबसे एक धागानुमा संरचना निकलती है, नर्व, नर्वस सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ बायोलॉजी में, ठीक है, और सभी ब्रेन से जुड़ा होता है। सॉरी, ठीक है, मैंने क्या कहा, जितने भी आंख कान नाक जितना भी होता है वहां से नर्व निकलती है, सभी ब्रेन से जुड़ा होता है, और ब्रेन कंट्रोल करता है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो वो कंट्रोल कर रहा है ब्रेन। मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब मुझे आज पढ़ाना है तो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं हाथ को हिला रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा ब्रेन बोल रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, कहने का मतलब मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। तो क्या होता है कि ये जो रेटिना है, ये रेटिना से एक जो है क्या होता है, एक इस प्रकार से धागेनुमा संरचना जुड़ी होती है, और ये जो सिग्नल है, ये जो यहाँ, ये क्या होता है, ये ब्रेन, मान के चलिए ब्रेन से जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है, ब्रेन से, ये किससे जुड़ी होती है, ब्रेन से। और ये क्या करता है, सिग्नल को पहुंचाता है, यहाँ पर क्या आता है भाई, ब्रेन तक सिग्नल आता है, क्या आता है, ब्रेन तक क्या करता है, ये सिग्नल आता है, और सिग्नल आता है ब्रेन तक, और क्या करता है कि भाई साहब आपको कुछ देखना है, ब्रेन को क्या बोलता है कि भाई साहब आपको कुछ देखना है, आप देखिए, आपको कुछ दिखाया जा रहा है, ठीक है। फिर सिग्नल क्या करता है ब्रेन को, फिर आपको बोलता है कि भाई साहब देखिए, ठीक है, अब मैं आपको इजाजत देता हूं, आप देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्रेन तक ये सिग्नल जाएगा, और वापस सिग्नल आता है आंखों तक, और बोलता है कि भाई साहब आपको जो देखना है वो देखिए, ठीक है।
आप ऐसी चीजें को देखते हैं, ठीक है। अगर आप देखिए, अब होता है कई लोग ऐसे होते हैं, मान के चलिए किसी का मर्डर हुआ है या कोई अजीब स्थिति में है, ठीक है। आपने महसूस किया होगा, किसी का मर्डर हुआ है, किसी के अजीब स्थिति में है, तो आप देखते हैं तो बोलते हैं भाई साहब नहीं देखना है, नहीं देख सकते, ठीक है। तो वो आप पर डिपेंड करता है, आपका ब्रेन क्या चाहता है कि भाई साहब ये आपके लिए देखने के लायक नहीं है, ठीक है, तो आप नहीं देखते हैं, मुंडी घुमा लेते हैं। लेकिन डॉक्टर क्या करेंगे, उनको तो वो कार्य करना है ना, डॉक्टर्स क्या करेंगे, उनको कार्य करना है, ठीक है। आप जो है ऑपरेशन, नॉर्मल व्यक्ति चीर फाड़ करते हुए ऑपरेशन नहीं देख सकते, आप जाके वहां देखेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, पूरा बॉडी को फाड़ के पूरा एक एक चीज जो आपको जो है निकाल के इधर उधर करते हैं, तो आप जो है वहां नहीं देख पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आपका ब्रेन नहीं चाहेगा, क्योंकि उस चीज के लिए आप वो चीजें वो पहले करे ही नहीं है। अगर डॉक्टर होंगे आप, कोई अगर कोई आपके यहाँ डॉक्टर होंगे, अगर वो कार्य रेगुलरली करे हैं, उसका मतलब आपका ब्रेन वो समझ चुका है, आपका ब्रेन समझ चुका है कि भाई साहब ये देखने का आदी हो चुका है, तो ये इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जिस चीज का आदी नहीं हो, अचानक से कुछ चीज देखेंगे तो उसे हटा दे। कहने का मतलब मेरे ये मतलब है कि यहाँ पर जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा, वो सिग्नल वहां पर एक वायर नुमा संरचना होगी जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व, और यही ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक पहुंच जाता है, ब्रेन से फिर वापस आता है, फिर आपको कहते हैं कि भाई साहब देखिए आपकी मर्जी, ठीक है, आपकी देखने वाली चीज है, ठीक है, चलिए जो भी है। तो ये था आपका क्या है, तो दृष्टिपटल हो गया, पक्षमाभि पेशी के बारे में हो गया, वो खींचता है, तानता है, जो भी करता है, ठीक है। शिथिल होता है, एक्टिव होता है, तब वो क्या क्या चीजें होती है, परितालिका हो गया, लेंस हो गया, पुपिल हो गया, कॉर्निया हो गया। हाँ, चीज एक चीज और, यहाँ पर एक द्रव होता है, ठीक है, ये नेत्रोत्तर द्रव बोला जाता है। जब भी रेज गुजरती तो सबसे ज्यादा डाइवर्ट बोल सकते हैं, जो है बोल सकते हैं परावर्तन जिसको बोलते हैं, सबसे ज्यादा परावर्तन यहीं पर होते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, द्रव है, ये पानी है, लगभग 99% पानी है। तो जब भी कॉर्निया से होकर गुजरती तो यहाँ पर ही सबसे ज्यादा क्या होता है, ये परावर्तन होता है, उसके बाद ये आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच, किसके बीच, ये जो आप देख रहे हैं जो प्यूपिल लेंस है वाले जो क्षेत्र है और कॉर्निया, इन दोनों के बीच एक द्रव होता है जिसको नेत्रोत्तर द्रव कहा जाता है। और इसके पीछे रेटिना और जो ये वाला पार्ट है लेंस और जो प्यूपिल वाला जो पार्ट है, इस वाला पार्ट है, इनके बीच में एक द्रव होता है, इस द्रव को कच्छाब द्रव के नाम से जाना जाता है, कच्छाब द्रव, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। तो लगभग सारी पॉइंट यहाँ पर डिस्कस हो चुकी है, ठीक है। चलिए, तो हम कहाँ पे थे, रेटिना पर थे, क्या थे, हम कहाँ पर थे भाई साहब, रेटिना पर थे। अब देखिए रेटिना पर दो चीजें आपको नजर आएंगी, ठीक है। रेटिना पर क्या होता है, सेल पड़े होते हैं, कहने का मतलब सेल तो पूरा बॉडी में होता है भाई साहब, सेल तो हमारे बॉडी में होता है, हमारी बॉडी में लगभग 10 की घात 14 15 जो भी है, इतने क्या होते हैं, सेल होते हैं, ठीक है। जितना निकाल लो आप 10 की घात, ठीक है, निकाल लो। देखिए हमारे जो है रेटिना में क्या होता है, सेल, और सेल जो होता है दो प्रकार के सेल होते हैं, एक होता है जिसको कहते हैं रॉड सेल, रॉड सेल, और दूसरा होता है कोन सेल, दूसरा होता है क्या है, कोन सेल। रॉड सेल इसलिए नाम है क्योंकि इसकी जो संरचना है, ये रॉड नुमा क्या होती है, संरचना होती है, ठीक है। ये जो है आंखों में जो सेल, देखिए आंखों में जो सेल होते हैं लगभग 125 मिलियन के आसपास सेल होते हैं, ठीक है, 125 मिलियन के आसपास होते हैं सेल, जिसमें से जो रॉड सेल होते हैं वो लगभग कितने होते हैं भाई साहब, लगभग लगभग 120 मिलियन रॉड सेल होते हैं, 5 मिलियन आपका कौन सेल होता है, ठीक है। चलिए, तो लगभग 125 मिलियन आपका जो है सेल पाए जाते हैं। चलिए, कौन सेल कोन नुमा संरचना इसलिए क्योंकि ये जो है संरचना क्या है, शंकु टाइप की कोन नुमा क्या है, ये संरचना पाई जाती है, ठीक है। ये कोन सेल इसलिए कहा जाता है, कोन नुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है। अब इनका कार्य देख लेते हैं, इनका कार्य भाई साहब क्या है कि अंधेरे में प्रकाश को जो है, अंधेरे में प्रकाश को बताता है, ठीक है। अंधेरे में दिखने में मदद करता है, नॉर्मल सी बात कर लेते हैं, अंधेरे में दिखने में क्या करता है, मदद करता है।
और ये क्या करता है, प्रकाश में उजाले, प्रकाश में, और इसका कार्य देख लेते हैं कि प्रकाश में कलर को पहचानता है। इसका कार्य क्या है कौन सेल का, कि प्रकाश में क्या करता है, कलर आइडेंटिफाई करता है, कलर पहचानता है, पहचानता है। अब समझिएगा, देखिए जब क्या होता है, जब क्या होता है अंधेरे में, आप क्या ये महसूस किए होंगे, जब आप अंधेरे में जाते हैं, आप क्या करिए, आप अंधेरे में जाइए, ठीक है, हल्का डिम डिम लाइट नहीं, एकदम लगभग अंधेरा हो, ठीक है, हल्का हल्का कहीं से कोने से जो रोशनी आ रही होगी वहीं से थोड़ा देखिएगा, ठीक है, हल्का अंधेरे में। आप अंधेरे में रखा होगा कुर्सी टेबल बेंच जो भी बेड वेड रखा होगा, ठीक है, आप कलर को पहचान महसूस करिए कि आपको कलर दिखाई देता है अंधेरे में, किसी वस्तु का क्या आपको कलर दिखाई पड़ता है, जाहिर सी बात है नहीं दिखाई देता। वस्तु तो दिखाई देगा लेकिन वस्तु का कलर आपको दिखाई नहीं देगा। ये क्यों, क्योंकि उस समय जब अंधेरे में आप जाते हैं तो रॉड सेल एक्टिव रहता है, कौन सेल नहीं। मैंने क्या कहा, जब अंधेरे में जाते हैं रॉड सेल एक्टिव होता है, और रॉड सेल का कार्य है कि अंधेरे में आप चीज को दिखाई देना, ठीक है, और यहाँ पर दिखाई देता है, सिर्फ कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो ब्लैक कलर, ब्लैक तो खैर ब्लैक ही दिखाए, तो वो ग्रे जो है, ग्रे कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, क्या कलर है, कौन सा कलर है, वस्तु जो अंधेरे में रखे होंगे नहीं पहचान पाते, ठीक है। अंधेरे में कोई व्यक्ति खड़ा होगा, मान के चलिए किसी रास्ते पर व्यक्ति अंधेरे में खड़ा होगा, आप वो शर्ट के कलर पहचान पाएंगे नहीं, जब तक लाइट नहीं पड़ेगी तब तक नहीं पहचान। तो उस समय अंधेरे में याद रखिए, जो रॉड सेल है, ठीक है, हमारे रेटिना में पाए जाने वाले दो प्रकार के सेल है, रॉड सेल है कौन सेल, जिसमें से जो रॉड सेल है वो अंधेरे में आपको देखने के लिए कार्य करता है, उस समय एक्टिव होता है। उजाले के समय आप कलर को बखूबी पहचान लेते हैं, उस समय उजाले के समय रॉड सेल जो है एक्टिव होना बंद हो जाता है, रॉड सेल जो है का एक्टिव जो है खत्म हो जाता है, कहने का मतलब कौन सेल एक्टिव हो जाता है, रॉड सेल नहीं होता, ठीक है। तो कौन सेल क्या करता है, जितने भी आप अभी अगर उजाला है तो मैं बोल सकता हूँ अरे भाई साहब ये ब्लू कलर का शर्ट पहना है, ये वस्तु का कलर ग्रे है, ठीक है, मैं पहना हूं ब्लैक कलर, ठीक है, यहाँ पर व्हाइट है, तो जो भी है हम देख पाते हैं। अब आप यहीं पर पूरा अंधेरा कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे, अरे भाई कलर क्या है वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो कहने का मेरा मतलब है रोड सेल का कार्य अंधेरे में दिखने की। आप देखिए यहीं से जुड़ी एक बीमारी अभी आपको देखने को मिलेगी, यहीं से जुड़ी बीमारी, एक बीमारी आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है रतौंधी। रतौंधी, रतौंधी किसकी कमी से होती है, रोड सेल की कमी अगर हो जाती है भाई साहब, तब को आपको रतौंधी रोग है, क्योंकि रोड सेल का कार्य ही क्या है कि अंधेरे में देखना। बोलते हैं ना अरे भाई साहब तुम चल कैसे रहो, रतौंधी हो गया क्या, ऐसा बोलते हैं ना, क्यों, क्योंकि उनको अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, बुजुर्ग हो या किसी को, ठीक है, जो अंधेरे में नहीं दिखाई देता, ऐसी वो किसकी कमी से, इसमें रॉड सेल की कमी हो जाती है, तो उसको अंधेरे में नहीं दिखाई पड़ता, इस बीमारी को हम कहते हैं रतौंधी। और ये किसके, विटामिन, विटामिन ए की कमी उससे होता है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है, तो आप देख पाते हैं नहीं देख पाते हैं, ठीक है, रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से होता है। तो किसकी कमी से, रॉड सेल की कमी के कारण होता है, लेकिन जो रोग होता है, ठीक है, जो रोग होता है विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं। यहां पर भी एक रोग होता है जिसमें कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस नाम सुने होंगे, ब्लाइंडनेस, जिसको कहा जाता है वर्णांधता, हिंदी में वर्णांधता, वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस, इसमें कलर को पहचान नहीं पाते, इसका कार्य ही कि भाई साहब प्रकाश में कलर को पहचाने, ठीक है, लेकिन ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता हरा कलर और जो लाल कलर, रेड एवं ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर है, ठीक है, ग्रीन और जो रेड कलर है दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता ऐसा व्यक्ति, और इसी को हम कहते हैं वर्णांधता, ठीक है। ये सब बायोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये पार्ट आ गया तो आपको बताना पड़ा, ठीक है, कौन सेल और रॉड सेल, तो ये चीजें आपको याद रखनी। ठीक है, चीजें सिंपल है, सीधा साधा एकदम, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप
इस चीज को याद रखिए, ठीक है। और ये हो जाता है आपका खत्म, ठीक है। इसके बाद कुछ है ही नहीं। चलिए, अब देखिए बीमारी और बहुत सारी है। जैसे मैंने क्या कहा, जैसे इससे होने वाली जो है बीमारी, जो है एक आपको देखने को मिलता है। एक क्या कहता है, दूर दृष्टि दोष निकट, एक होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, ठीक है, जरा दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में जो है देखिए, दूर दृष्टि दोष में क्या करते हैं, ठीक है। हमें क्या होता है कि दूर की वस्तु, ठीक है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, या सॉरी निकट की बात करें, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है, निकट की दिखती है, दिखती है, दूर की नहीं, दूर की नहीं, ठीक है। निकट की वस्तु हमें दिखाई पड़ती है, दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं पड़ती। निकट है मतलब निकट दिखाई देगी। इसके निवारण के लिए, इसके निवारण के लिए क्या लगाया जाता है, अवतल लेंस लगाया जाता है। क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं, ये याद रखिए, ठीक है। दूर की वस्तु, दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखाई देती है, दूर की दिखाई देती है, पास की नहीं, या पास या निकट की नहीं। निकट शब्द आ गया तो निकट ही लिख लेते हैं, निकट की नहीं, निकट की नहीं। और इसके लिए हम यूज करते हैं, इसके लिए जो यूज किया जाता है कौन सा लेंस भाई, उत्तल लेंस, ठीक है। क्या होते हैं, उत्तल लेंस। निवारण के लिए अभी ये पढ़े तो आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको बताने की जरूरत नहीं है। निवारण के लिए उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस कैसा होता है भाई साहब, उत्तल लेंस क्या है, मोटा होता है। आप देखे हैं, इसको बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी अब, ठीक है, जब मैं पढ़ा दिया हूं। जब दूर हो वस्तु तो देखिए, जब दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की नहीं, ठीक है। तो इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस यूज करते हैं। खैर ये उत्तल लेंस है। लेकिन जो निकट होती है, ठीक है, कोई भी निकट होती है उसके लिए मोटा लेंस यूज करते हैं। कहने का मतलब उत्तल लेंस यूज करते हैं। अभी देख सकते हैं हम निकट रखे थे, ठीक है, तो वो पूरा मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दूर दिखाई देती है, निकट की। यहाँ पर हम लेंस क्या करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग की जाती है, ठीक है। और जरा दृष्टि दोष में दूर, निकट एवं दूर दोनों की नहीं दिखाई देती, ठीक है। निकट एवं दूर दोनों की, दोनों की, निकट एवं दूर दोनों की वस्तु दिखाई नहीं देती, दोनों की वस्तु नहीं दिखती, नहीं दिखती, ठीक है, नहीं दिखती, ठीक है। निकट और दूर दोनों की वस्तु नहीं दिखती। लेकिन इसके निवारण के लिए हम क्या करेंगे, निवारण के लिए क्या करते हैं, इसके लिए अवतल लेंस, अवतल प्लस उत्तल दोनों लेंस यूज करते हैं। अब भाई साहब ये तो मुश्किल हो गया, ये कैसे यूज करते हैं। अरे भाई साहब मुश्किल नहीं है, ये लेंस कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं जरा दृष्टि की, जरा दृष्टि, ठीक है, जरा दृष्टि दोष। का अगर निवारण की बात करें, मैंने क्या कहा निवारण, तो इसमें क्या होता है, उत्तर अवतल प्लस उत्तल, अवतल प्लस उत्तल। अब ये कैसे यूज होता है, अब देखिए अगर आपने ध्यान दिया होगा, मान के चलिए ये है आपका चश्मा, जो भी है, अरे भाई मान के चलिए ना, ठीक है, ये आपका चश्मा, हालांकि मैं बनाया जैसा भी हूँ,
आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, अरे यार नहीं अच्छा बना था ना। चलिए हैंडल है भाई। चलिए ये आपका क्या है, चश्मा। किसका है, चश्मा, ऐनक। चलिए अब देखिए होता क्या है, ये ऊपरी साइज है। ऊपर साइज में हम क्या करते हैं, ऊपर साइज में क्या किया जाता है, ऊपरी साइज में, ऊपर साइज है, ठीक है, ये ऊपर साइज में क्या किया जाता है, अवतल लेंस लगाया जाता है, अवतल लेंस, और नीचे उत्तल लगाया जाता है। ऊपर साइज में क्या करा जाता है, अवतल लेंस लगाया जाता है, और नीचे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस लगाया जाता है, ठीक है। चलिए चश्मे के नीचे साइज में हम क्या करते हैं, अवतल लगाते हैं, ऊपर साइज में जो, और ऊपर साइज क्या है, दूर की वस्तु के लिए, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में हम क्या करते हैं, दूर की वस्तु के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल यूज करते हैं, और नजदीक की वस्तु के लिए, निकट के लिए हम क्या यूज करते हैं, जो है उत्तल करते हैं। और आपने गौर किया होगा, ठीक है, आप किसी जो ऑफिस में जाइए, ठीक है, जो बड़े बुजुर्ग ऑफिस जो है वर्कर है, जो बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं, वहां पर जाइए, ठीक है, जब भी आप कोई फाइल मान के चलिए दीजिए ऑफिस में कि भाई साहब ये जो है सर ये फाइल है, इसको थोड़ा चेक करिए जो भी है, ठीक है, क्या क्या चीजें, वो क्या करता है, पहले तो चश्मा प्रॉपर पहनेगा, ठीक है, नहीं तो जो प्रॉपर पहनेगा चश्मा, और क्या करेगा, हल्का से चश्मा को, हल्का से क्या करेगा, नीचे इस प्रकार से अटकाएगा यहाँ तक, ठीक है, हल्का चश्मा को क्या करेगा, नीचे यहाँ से हल्का नीचे लटका के ऐसे देखेगा, थोड़ा से लटका के, क्यों, क्योंकि जो है निकट देखने के लिए उसको, जो हमारे आय से गुजरने वाली जो रेखा है, हमारे से आय से जो प्रकाश से गुजरने वाली रेखा है, वो किससे होकर गुजरनी चाहिए, निकट देखने के लिए, ठीक है, प्रकाश रेखा किससे होकर गुजरना चाहिए, और उत्तल से होकर गुजरेगी। जब उत्तल से होकर गुजरेगी तभी हमें नजदीक की चीजें साफ साफ दिखाई देगा। तो क्या करते हैं, थोड़ा चश्मे को हल्का से नाक में रख लेते हैं, ठीक है, अब देखते हैं नाक में अटका के देखते हैं कि भाई साहब यहाँ ये ठीक है। लेकिन जब दूर की देखना है तो उसको चश्मा को लगा लेते हैं और दूर से देखते हैं। वो कारण ऑफिस में आप जो है, देखिए बहुत सारी चीजें हैं, चाहे आप बायोलॉजी पढ़े, फिजिक्स पढ़े, ठीक है, सभी जो है दुनिया में जो भी घटना हो रही है उसी में से सब दैनिक जीवन की घटना है भाई साहब, ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखें, ठीक है। जो रेज निकलती है, मैंने क्या कहा, जो रेज निकलती है, ठीक है, इसी रेज जो उत्तल लेंस से होकर गुजरेगी, और वस्तु जो भी है वो हमें क्या है, दिखाई पड़ते हैं, साफ साफ दिखाई पड़ता है कि भाई साहब ये चीज, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं बीमारी में से निकट दृष्टि दोष दूर, जरा दृष्टि दोष, आप समझ सकते हैं, अगर आप इसको समझ गए, ठीक है, आप इसको समझ गए तो आप उसको समझना आसान है, ठीक है। तो चलिए फिर, तो यही चीज है और कुछ नहीं है, और जो टॉपिक पड़ा हुआ था, एक रह गया था, उसको मैं कंप्लीट कर दिया, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, हालांकि आप जिसको जो है मानव नेत्र को आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें लाइट भी है, इसमें आपका जो लेंस भी है, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, इसलिए ये भी इसका पार्ट बोल सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे, यहीं पर खत्म करेंगे, क्योंकि समय हो गया हमारे क्लास का, और ये खत्म भी हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। और आज के बाद हम लाइट की बातें नहीं करेंगे, प्रकाश की बातें नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम जो भी टॉपिक होगा, हो सकता है इसके बाद ग्रेविटेशन हो, ठीक है, आई थिंक, क्योंकि वो नहीं है, हुआ है ग्रेविटेशन है, साउंड है, ठीक है, हीट, हीट है आई थिंक, हाँ हीट है, ठीक है। चलिए जो भी है आगे हम देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब आगे की बातें करेंगे। चलिए थैंक यू गैस।